आपके साइलेंस का नार्सिसिस्ट पर असर क्यों नहीं होता? ये है आज के इस वीडियो का टॉपिक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नार्सिसिस्ट को इग्नोर करने लगते हो या इग्नोर करते हो, उसे बात करना बंद कर देते हो या उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, तो उस पर वैसा असर क्यों नहीं होता जैसा आम इंसान पर होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि साइलेंट यानी चुप्पी और ये नार्सिसिस्ट को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत अलग है। कैसे? तो वही आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आपकी साइलेंस का नार्सिसिस्ट पर असर क्यों नहीं होता और उन पर असर करने का असली तरीका क्या होता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जानकारी आपके रिलेशनशिप पैटर्नों को समझने में बहुत मदद करेगी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके साइलेंस को नार्सिसिस्ट किस तरीके से सोचते हैं। वैसे तो आपको भी पता है कि नार्सिसिस्ट को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है आपके अटेंशन और आपकी वैलिडेशन की। लेकिन अगर आप चुप हो जाते हो तो शुरुआत में उसे लगता है कि ये मुझे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसे पक्का होता है कि ये मुझे जानबूझकर नहीं बल्कि रियल में साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो तुरंत अपना माइंड गेम आप पर स्टार्ट कर देता है। मतलब वो आपकी साइलेंस को दिल से नहीं, दिमाग से लेना शुरू करता है और उसे किसी गेम की तरह खेलने लगता है। और फिर आप अलग अलग वे ढूंढकर आपकी साइलेंस को बैकफायर करने लगता है ताकि आप और ज़्यादा हर्ट हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी नार्सिसिस्ट से बात करना बंद कर दिया, तो वो आपके सामने तुरंत किसी और से बात करेगा, जैसे न्यू सप्लाई या कोई ओल्ड सप्लाई। फिर वो सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा एक्टिव रहेगा या जानबूझकर आपको जेलस करने की कोशिश करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखते हैं आपकी साइलेंस का नार्सिसिस्ट पर साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है। तो साइलेंस आपके लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए ये सिर्फ गेम होता है। उसे लगता है कि आप अभी भी चुप हो, मुझसे बात नहीं करते हो, लेकिन बहुत जल्दी आपकी चुप्पी खत्म होने वाली है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा ऐसा मानता है कि आप अभी भी उसके कंट्रोल में हो, इसलिए वो आपके साइलेंस से कभी भी नहीं डरता, बल्कि आपके साइलेंस को तोड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। अब देखते हैं क्यों आपकी साइलेंस नार्सिसिस्ट के सामने फेल हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद आप अपना कंट्रोल खो देते हो और फिर से उसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हो। आप लोग 2-3 दिन तो चुप रहते हो, लेकिन फिर गिल्ट या इमोशनल पेन की वजह से वापस उससे कांटेक्ट करने लगते हो। फिर क्या, नार्सिसिस्ट आपका ये पैटर्न समझ लेता है और फिर नॉर्मल होके आपकी साइलेंस को सीरियस लेना बंद कर देता है, क्योंकि आपकी इस हरकत की वजह से उसके दिमाग में ये मैसेज आता है, नो मैटर व्हाट, ये इवेंचुअली मेरे पास ही वापस आने वाला है। इसलिए आपकी चुप्पी का असर नार्सिसिस्ट पर परमानेंटली कभी नहीं रहता। अब देखते हैं कि आपकी साइलेंस का उस पर असली असर कब होगा। तो आपकी साइलेंस का नार्सिसिस्ट पर तब असर होगा जब साइलेंस के साथ साथ आप उससे डिटैच भी होंगे और अपने लाइफ में आप बाउंड्रीज भी सेट करोगे। अगर आप अंदर से अभी भी उससे इमोशनली अटैच हो तो आपके साइलेंस दिखावटी है और इस बात को नार्सिसिस्ट बड़ी आसानी से भाप लेता है। अगर आपको उस पर परमानेंटली इफेक्ट करना है तो उस पर रियल इम्पैक्ट तब होगा जब आप जेन्युइनली अपने लाइफ में मूव ऑन करोगे, अपनी एनर्जी को खुद पर लगाओगे और कंप्लीटली इरिलेवेंट बना दोगे। इसीलिए साइलेंस को पनिशमेंट मत बनाइए, इसे सेल्फ हीलिंग टूल बनाइए। नो कॉन्टैक्ट रूल बना के नार्सिसिस्ट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाइए। ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अगर कॉन्टैक्ट अनअवॉइडेबल है तो बस मिनिमम नेचुरल रिस्पॉन्स दीजिए। अपनी एनर्जी, ग्रोथ, हॉबीज और हैप्पीनेस पर ध्यान लगाइए। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी साइलेंस नार्सिसिस्ट पर असर क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके लिए साइलेंस कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि
बस एक गेम है, क्योंकि ये गेम आपसे बेहतर तरीके से खेलता है। इसलिए असल फर्क उस पर तब पड़ता है जब आप साइलेंस के साथ साथ आप अपनी लाइफ के बाउंड्रीज सेट करते हो और उससे डिटैच हो जाते हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।